हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। ये हमारा लेक्चर 4 है, लेक्चर 5 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है 11.1 का। जो हमारी एक्सरसाइज है 11.1, उसका क्वेश्चन नंबर आज हम 4 करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले हमने आपको लेक्चर 1 में, यानी लेक्चर 1 था जो हमारा, इसमें हमने क्या कराया था, आपको इंट्रोडक्शन कराया था। अगर आपको हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देखना हो या अन्य अदर्स वीडियो देखनी हो तो यहाँ आई बटन आएगा, एक ऐसे बार सा आएगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप आई पर क्लिक करेंगे तो इंट्रोडक्शन या जो सारी वीडियो है वे खुल जाएंगी। ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर भी क्लिक नहीं करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा सबका, इंट्रोडक्शन का, पूरी प्लेलिस्ट का भी मिलेगा। इंट्रोडक्शन का लेक्चर 1, 2, 3, 4, यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, उनका आपको सबका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो इन सवालों को करने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए 11.1 करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में मैंने सब फॉर्मूले वगैरह सब चीज आपको करा रखी है। तो चलिए, थैंक्स एकेडमी में स्वागत है आपका फिर से। और करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें क्या दिया गया है, क्या गिवन है और क्या बोला गया है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। इसको थोड़ा छोटा किया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें देखिए, इसने कहा है कोनिकल टेंट है, कोनिकल टेंट यानी कि कोन टाइप का, जिसकी 10 मीटर हाइट है एंड रेडियस जो है इसकी, रेडियस ऑफ द बेस 24 मीटर है। ठीक है। रेडियस है जो इसकी वो कितनी है, 24 मीटर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, इसमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी है और इसमें जो कोस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड ऑफ द मैक टेंट इन कोस्ट इन द 1 मीटर स्क्वायर। जो इसमें कौन है, हमारा टेंट है, कोनिकल टेंट, इसमें जो कपड़ा है या कैनवास, इसका सरफेस एरिया पर चढ़ाने के लिए कितना टोटल खर्चा आएगा, जबकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है हमारी 70 रुपए है। तो टोटल जो सरफेस एरिया है उसमें टोटल कितना खर्चा आएगा, ये हमें क्वेश्चन फाइंड करना है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले इसने हमें कहा है कि एक हमारा क्या है, एक हमारा कोनिकल टेंट है। तो पहले सबसे पहले हम कोन बनाएंगे, एक कोन बना लेते हैं जल्दी से। ये हमारा कोन हो गया, ये ऐसे, ये कोन हो गया। ठीक। जब ये हमारा कोन हो गया तो इसमें ये हो गया हमारा कोन। ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया और सेंटर से इसकी हाइट हमारी ये हो गई। ठीक है। और इसकी रेडियस क्या हो गई हमारी, रेडियस हो जाएगी हमारी ये। ठीक है। ये होगी इसकी रेडियस। ठीक। तो ये कोनिकल टेंट बन गया हमारा, यानी कि कोन टाइप का टेंट बोल रहा तो कोनिकल टेंट हो जाएगा हमारा। ठीक है। इसमें हमें गिवन क्या है, जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा सॉल्यूशन है, इसने हमें क्या गिवन है, इसमें इसमें कहा है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में इसने हमें दिया है कि जो कोनिकल की टेंट हाइट है, जो हमारी हाइट गिवन है कितनी है, हाइट है हमारी h इक्वल टू कितनी है, 10 मीटर। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों को करने से पहले हमें हमेशा याद रखना है कि जो यूनिट्स दी होती है ना, जैसे 10 मीटर दी हुई है, 24 मीटर दी हुई है और 1 मीटर स्क्वायर का बोल रहा है, तो हमेशा इनका यूनिट्स का ध्यान रखना है। कभी सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मीटर में ऐसे दी जाती है ना, तो सबसे पहले उन्हें एक यूनिट में कर लेते हैं। ठीक है। उनके जो यूनिट्स है उन्हें सेम बना लेते हैं। ठीक है। तो h हो गया हमारा, और इसने हमें r कितना दिया है, r कितना दिया है, r दिया है इसने 24 मीटर, 24 मीटर। तो अगर हमें किसी कोस्ट कैनवास रिक्वायर्ड ऑफ मैक टेंट, अगर हमें टेंट लगाना है तो उसमें जो कैनवास लगाना है उसके सरफेस पर ही तो लगेगा, जो उसके सरफेस पर लगेगा। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। और कर्व्ड सरफेस एरिया का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वो होता है पाई RL, जो हमने इंट्रोडक्शन में आपको बता रखा है। क्या होता है वो,
पाई आर एल हो जाता है हमारे पास। जो कर्व सरफेस एरिया होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, पाई आर एल। ठीक है ना। तो चलिए हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका, सी एस से पाई आर एल, पाई आर एल। हमारे पास क्या है, हमारे पास पाई है, आर है, लेकिन एल नहीं है, स्लैंट हाइट। हमारे पास एच है, आर है, लेकिन स्लैंट हाइट हमारे पास नहीं है। जो हमें निकालनी है फर्स्ट पार्ट वही है हमारा। तो हमें एल कैसे निकालनी है, एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। और आर कितना है हमारे पास, 24 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हमने आपको बताया था कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576 हो जाता है, और 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 हो जाता है। तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 676 हो जाएगा। जो 676 है ये किसका स्क्वायर होता है, 676। 676 किसका स्क्वायर होता है, 676 किसका स्क्वायर होगा, 676 किसका स्क्वायर होगा, 26 का स्क्वायर होता है ये, 26 का। तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई हमारे पास, 26 मीटर। स्लैंट हाइट कितनी आ गई, 26 मीटर। ये हमारी स्लैंट हाइट आ गई। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, स्लैंट हाइट हमारी निकल गई। सेकंड पार्ट क्या है, इसकी कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। तो उससे पहले हमें कर्व्ड सरफेस एरिया पता होना चाहिए। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। कोनिकल टेंट का जब हमें कर्व्ड सरफेस पता होगा, कोनिकल टेंट बराबर पाई आर एल। जब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या पता होगा, सरफेस एरिया का, कोनिकल टेंट का जब हमें सरफेस एरिया पता होगा तभी तो हम टोटल जो कैनवास लगेगा उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। क्योंकि भाई वो उसके सरफेस पर ही तो लगेगा, कितने क्षेत्रफल लग रही है, कितने एरिया पर लग रही है, फिर तभी तो निकाल पाएंगे हम उसकी मल्टीप्लाई उससे कर देंगे, कॉस्ट निकल जाएगी। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7। और आर कितना हो गया हमारे पास, 24। और एल कितना हो गया हमारे पास, 26। ठीक है, एल कितना हो गया हमारे पास, 26। इतना हो गया। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सोल्व कर लो। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 26 की, जब हम क्या करेंगे, 24 की और 26 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 का, 4 का हासिल लगे 2, 6 दूनी 18 और 2 20, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4 8 और कितना 6। इसे और ऐसे लिख देता हूं मैं जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसकी मल्टीप्लाई कितने से करनी है, 22 से। तो कितना आ जाएगा, 4 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, ये हो जाएगा 4 6 3 1, ये हो जाएगा 4 10 10 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 कितना हो गया 2, ये हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई करके ये आया, ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है, कैलकुलेटर से कर दो फास्ट, कैलकुलेटर से कर दो फास्ट। देखो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 24 इंटू 26, ये हमारे पास 624 आ जाएगा। 624, थोड़ा हमने गलती कर दी यहाँ पे, इसको साफ कर देता हूँ। जब हम 24 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 624, और इसमें 22 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 8 4 8 4 8 4 2 1, 8 12 का 1 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 3 1, ये आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास इतना,
और इनकी मल्टीप्लाई करके 13, 7, 2, 8 डिवाइड बाई 7, इतना मीटर स्क्वायर हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल। इसे 7 से हम डिवाइड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसके आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, आया ना समझ में। तो अब देखो इसे यहां से समझो, इतना तो ये हमारा क्या है, एक जो कैनवास है ना, ये इसका टोटल एरिया निकल गया, यानी कि जो कैनवास इसके ऊपर लगेगा, जो कैनवास टेंट के ऊपर लगेगा ना, इसके ऊपर टेंट के, वो आ गया, उसका क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। अब ये बोल रहा है हमें क्वेश्चन में कि अगर भाई, अगर 1 मीटर स्क्वायर यानी इतना पार्ट ले रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो 70 रुपए है, ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 70 रुपए है। तो जो एरिया आया है कितना आया है, 73/28, इसका खर्चा, इतने का खर्चा कितना होगा, कितना होगा वाई, वो निकालना है हमें। तो उसका क्या करेंगे हम, इसकी और 70 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी और 70 की मल्टीप्लाई, ये रफ कार्य में दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, कितना 70 की मल्टीप्लाई करके 16 आ जाएगा, मतलब सोल्यूशन आ जाएगा हमारा। तो ये मैंने एक साइड, एक तरीके से ये आपको रफ कार्य बताया, देसी तरीका होता है जो, वरना इसका फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कॉस्ट बराबर रेट इनटू एरिया, रेट इनटू एरिया, ठीक है। एरिया हमारे पास ये आ गया, टोटल एरिया जितना है उसका जो हमें निकालना है, ये एरिया आ गया हमारे पास। तो कॉस्ट हमें निकालनी है, कॉस्ट कैसे आ जाएगी हमारी, कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारी, ये फॉर्मूला है, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लियो, ये फॉर्मूला है, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लियो मेरे भाई, ठीक। इसका यूज आगे सवालों में होगा, अब सारों सवालों में जो भी सवाल आएंगे ना उनमें सब में होगा। तो कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, कॉस्ट बराबर, कॉस्ट बराबर रेट कितने का, कितने का रेट है, बस कितने का रेट चल रहा है, 70 रुपए का रेट चल रहा है, 70 का, 70 का रेट है ना, 1 मीटर स्क्वायर का 70 का रेट है, इंटू 70 का रेट है ना, इंटू, और एरिया कितना है, एरिया आ गया हमारे पास ये, ठीक है, एरिया आ गया हमारे पास ये, इंटू 7। अब क्या होगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 10 बार। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कोस्ट, टोटल कोस्ट कितनी आ जाएगी हमारे पास, कोस्ट बराबर 13, 7, 2, 8 और 1 0, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी कोस्ट आ गई। तो जो हमारा टेंट है ना, उस पर टोटल कैनवास लगाने का जो भी खर्चा आया ना, टोटल ये आएगा हमारे पास, ठीक है ना, कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 1,37,000, 1,37,228 रुपये, 228 रुपये, इतना खर्चा आएगा टोटल कैनवास लगाने का। टोटल कैनवास जो हमारी रिक्वायर्ड थी ना, कपड़ा या जो भी कैनवास है, वो जो टोटल खर्चा आएगा वो इतना आएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि थैंक्स एकेडमी पर हम पढ़ा रहे हैं। और तुम्हें नोट वगैरह कुछ नहीं करने की जरूरत है, इसकी पीडीएफ आपको एज इट इज कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक होगा, थैंक्स एकेडमी 9th क्लास मैथ सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, ये डालियो, ये सर्च करियो, थैंक्स एकेडमी सर्च कर लियो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और आप आराम से वहां पर टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।